एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है। जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत
ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग, ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा। देखा सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार खंड वर्णन करता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिवपुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा, उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मती, मरने का तो सोची मती, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा, जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर, जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते, और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी में। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया,
मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो कहते हैं गुरुजी, गुरुदेव, हम आप कहते हो कि पूर्व समय का हमारे कर्म का भोग हमको इस जन्म में आकर भोगना पड़ता है। हमारे पूर्व का कर्म का दंड हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। हाँ, भोगना तो पड़ता है। पहले जब हम छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे, तो नवरात्रि में कन्या भोजन करने जाती थी तो उनके साथ हम लंगूर भी जाते थे। और यहाँ पर कई जीजाउन बैठे होंगे, कई लड़के बैठे होंगे, वो भी बचपन में चले जाते होंगे। भले वो नहीं कह रहे तो क्या हुआ, पर हम तो कह रहे हैं ना, हमारी कथा तो हमको सुनाने में क्या दिक्कत है। उनको शर्म आती होगी कि हमने क्या कन्या भोज में कन्या के साथ बैठकर भोजन करा, हमने तो किया। पर जिन जिन के यहाँ भोजन करने जाते थे वो आंटी इतनी चतुर होती थी ना, पूड़ी बनाती, हलवा बनाती, सब्जी बनाती। अब उस समय पर हमें भी 3-4 घर में भोजन करने जाना पड़ता, तो कई घर ऐसे थे कि जहां पर हम भोजन नहीं कर पाते तो वो क्या करती, बेटा जितना खाना उतना खाना, बाकी का बांध के ले जा। वो आंटी इतनी चतुर थी कि हमें जितना खाना होता था उतना खा लेते थे, और बाद में वो आंटी ऐसे पूरा पत्तल की ऐसी घड़ी बना के उसमें पूड़ी सब्जी सब रख के और हमको दे देती थी, और साथ में विदा में एक केला भी दे देती थी, और हम चले जाते। उस समय का देवी जी के समय पर जो हमने कन्या भोज में भोज करा और जो पत्तल लेकर आए, आज समझ में आता है कि उनके घर में हम पूरा नहीं खा सके तो उसने पत्तल में बांधकर दे दिया। उसी तरह ऊपर भी हमारा कर्म का दंड हम पूर्व जन्म का नहीं भोग सके तो उसने हमारे जन्म के साथ पत्तल में बांधकर अभी दे दिया। ये जितना संसार में आने के बाद हम भोग भोगते हैं, ये हमारे वहां पर नी निपटा के आए तो आज हमें भोगना पड़ता। कोई पूर्व का कर्म जो था वो हम नहीं भोग सके तो उसका थोड़ा सा भाग रह गया, और वो भाग आज हमको भोगना पड़ा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। हम पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगते 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 इस जन्म का भी भोग भोग रहे हैं। और कोई हमारे पूर्व में हमने कोई पुण्य करा होगा, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, बेटाओं ने, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ने कोई पुण्य करा होगा। उस पुण्य का फल ये मिला कि बड़ौदा में शिव पुराण की कथा हुई और उस पंडाल में अपन जाकर बैठे। ये पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य। कोई अच्छा कर्म हमारी जिंदगी में हमने करा होगा तो वो हमारे सामने आकर प्रकट होगा। किसी ने पूछा, गुरुजी बहू कौन से कर्म से मिलती है? हमने कहा गाय को रोटी खिलाने से। अच्छा, हाँ, पूर्व जन्म में गाय तुम्हारे दरवाजे पर आती थी, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी रहती थी रोटी के लिए,
तुम रोटी लाकर देती थी, वो खा लेती थी। दूसरी बार फिर आती थी, तुम रोटी नहीं देती थी, घर के लोग कहते थे अभी तो दी थी, अभी तो दी थी, और उसको डंडा उठाकर चिल्लाकर भगा देते। बस वो ही गाय तेरे घर बहू बन के आई। सुबह की चाय दे देती है बहुत अच्छे से, दिन की मांग के दे, मांग के। अरे मम्मी अब भी तो पी थी तुमने, सबकी चाय बनाऊंगी तो क्या तुम्हारी भी बनाऊंगी? ये तो अब भी सर्विस से आए, नौकरी से आए, इनकी बनाऊं कि तुम्हारी बनाऊं? बस अगर उस समय पर रोटी 2 बार भी दे देती तो 2 बार चाय भी मिल जाती। 2 बार पूर्व कर्म, पिछला हिसाब बराबर। एक पुरानी कथा बा, बहुत पहले हम श्रवण कराए थे, आज फिर स्मरण में आ गई कि एक राजा के लड़के की शादी हुई और राजा के लड़के की शादी हुई और घर में बहू आ गई। शयन कक्ष में बहू पहुंच गई सोने के लिए। बेटा सो रहा था, पत्नी ने उस राजा के लड़के की तलवार जो निकाली म्यान में से। म्यान इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान, और म्यान में से जैसे उसने सोचा कि म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, जो तलवार निकाली और तलवार की चमक के कारण वो हाथ से छूट गई और राजा का बेटा जिससे उसकी शादी हुई थी वो मर गया। तलवार छूटते ही उसी के ऊपर गिरी और उसका गला कट गया, वो मर गया। उस बहू ने विचार करा कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, राजा का इकलौता लड़का है। उसने उस राजा के लड़के को खींचा, तुलसी के क्यारे के पीछे ले जाकर उसको पटका और कक्ष में चली गई। सवेरे सवेरे मंदिर में पंडित जी पूजन करने आए और वो चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगी, हाय मेरे पति को मार दिया इस पंडित ने, ये पंडित ने मेरे पति को मार दिया। चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा। राजा के दूत आ गए, पंडित जी को पकड़ कर ले गए, अंतिम संस्कार किया बेटे का। अब दंड देने की बारी आई। राजा ने कहा कि अब